हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स में। अकाउंटिंग के इस सीरीज में टैली प्राइम हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम 2 या 3 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, वाउचर्स को समझा और उन वाउचर्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे वो हमने सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारी शॉर्टकट कीज पे। और जब हम टैली के अंदर काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टैली किन किन के लिए है। टैली एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मीडियम स्केल बिजनेस के लिए भी अच्छा है और लार्ज के लिए भी है। यानी कि यहाँ पे जो टैली बनाया गया है, टैली का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो तीनों के लिए है। अब देखिए, तीनों के बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्मॉल का मतलब वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा व्यापारी है। मीडियम का मतलब वो मीडियम है और लार्ज में तो बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब देखिए, सबका ट्रांजेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। करने तो ट्रांजेक्शन उन्हीं वाउचर्स में, सबने वही पेमेंट रिसीव सेल परचेज ही करनी है, बट होता क्या है, तरीका अलग अलग होता है। तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे मेंटेन करना है, दूसरे वाले को दूसरे अपने हिसाब से मेंटेन करना है। यानी कि अगर मेरा स्मॉल बिजनेस है तो मुझे कुछ चीजें कम चाहिए होंगी, अगर मेरा मीडियम है तो कुछ ज्यादा चाहिए होंगे, अगर मेरा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो मुझे कुछ ज्यादा फीचर्स चाहिए होंगे। तो टैली प्राइम के अंदर टैली सॉल्यूशन वालों ने क्या किया है, तो टैली के हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बनाई गई हुई हैं और कुछ फीचर्स बनाए गए हैं। और ये फीचर्स को आप इनेबल एंड डिसेबल दोनों कर सकते हो। अगर मुझे जरूरत है तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगी, अगर मेरे को जरूरत नहीं है मैं तो उसको अप्लाई नहीं करूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि क्या आपके फीचर्स होते हैं और क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अगर आपको टैली पे काम करना है तो इनको ये आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे आपकी जो रिपोर्ट जनरेट होती है, आप बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आपको हेल्प मिल सकती है बहुत सारी चीजों को शॉर्टकट तरीके से देखने के लिए। तो यहाँ पे अब ये एफ फीचर्स, ये फीचर्स क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, आज इन्हीं पे करेंगे। और इसके साथ ही हम टैली की कुछ क्या पढ़ेंगे, शॉर्टकट कीज भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है, देखिए, बेसिक नेविगेशन शॉर्टकट्स का मतलब है कि शॉर्टकट कीज कहाँ पे जरूरी है। अब मुझे काम करना है, मेरे को लंबा चौड़ा एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट में मैं कभी नीचे आ रही हूँ स्क्रॉल करते हुए, कभी ऊपर जा रही हूँ, तो इससे मेरा क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम ज्यादा लग रहा है, मेरे को ट्रांजेक्शन्स करने में भी देर होगी। तो टैली वालों ने क्या किया, इसके अंदर हर चीज का एक शॉर्टकट डाल दिया कि आप ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करेंगे, लिस्ट पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप वो की प्रेस करिए और की प्रेस करने के बाद आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो कीज होती है, और टैली के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है फंक्शन कीज का। आप F1 से लेके F12 तक की जितनी भी कीज आपको दिखती हैं कीबोर्ड पे, उन सब का ज्यादा यूज हम करते हैं। उसी के साथ जो नीचे कीबोर्ड पे होता है, एक CTRL आप जिसको बोलते हैं, जिसको कंट्रोल, और दूसरा ऑल्ट। और हर की के साथ आप कभी ऑल्ट के साथ उस की को प्रेस कर रहे होते हैं शॉर्टकट के लिए, और कभी कंट्रोल के साथ उसको प्रेस कर रहे होते हैं। तो वो तरीका है, बनाया गया है कि आप सीधे डायरेक्ट आप वहां चले जाओ उस कीज के थ्रू। तो इसीलिए जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने पहले की दी है, जैसे कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी को आप ऑल्ट जी भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से होती है ये। आपके जो टैली प्राइम है उसमें आप कोई भी चीज सर्च करना है, अब अगर मुझे देखना है कि मेरी डे बुक कहाँ है या मेरी परचेज की रिपोर्ट कहाँ है, तो मैं क्या करूंगी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाके रिपोर्ट्स में जाऊंगी, वहां देखूंगी कि कहाँ परचेज है मेरी, कहाँ सेल है। अब मुझे इतना कुछ नहीं करना है, तो मुझे एक की दे दी गई है कंट्रोल के साथ जी या ऑल्ट जी। आप दोनों प्रेस करेंगे तो आप एक आपका टैली प्राइम के अंदर ऊपर आता है गो टू, तो वो रिपोर्ट खुल के आएगी और वहां पे एक सर्च मेन्यू खुल के आएगा, और आप उस पर लिखेंगे, आप डायरेक्ट कंट्रोल जी से या ऑल्ट जी से वहां पे उस चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मुझे परचेज वाउचर्स पे जाना है, तो मैं ऑल्ट जी करूंगी या कंट्रोल जी करूंगी, तो सर्च मेन्यू पे जाऊंगी और वहां परचेज लिखूंगी, सीधे मेरे को परचेज से रिलेटेड दिखा देगा। मैं परचेज पे एंटर करूंगी, सीधे मेरा क्या ओपन कर देगा, परचेज वाउचर्स को ओपन कर देगा। ऐसे मुझे किसी रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, मैंने लेजर चेक करना है किसी का, तो मैं वहां पे जाके लेजर्स को सर्च करूंगी कंट्रोल जी और जी से, तो मुझे सीधे उस लेजर्स पे पहुंचा देगा। तो एक शॉर्टकट आपका आता है कंट्रोल जी। दूसरा है ऑल्ट F1। अब जैसे मैंने कोई रिपोर्ट्स ओपन की है,
माना मैं बैलेंस शीट पे हूँ और बैलेंस शीट जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे केवल ग्रुप के कोई भी रिपोर्ट होती है ग्रुप पहले दिखाता है, क्योंकि हमारे जो लेजर्स मेंटेन होते हैं वो ग्रुप के बेस पे होते हैं, जिनको हम डिटेल्स में पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने लेजर्स बनाए बट ग्रुप के अंदर बनाए। तो आप किसी भी रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट पे ग्रुप्स ही दिखेंगे। अब मुझे डिटेल में चेक करना है लेजर्स वाइज। जैसे मुझे कैपिटल का ग्रुप दिखेगा, मुझे देखना है कि कैपिटल के अंदर और क्या क्या मैंने लिया है। तो जैसे कैपिटल के अंदर एक तो हम कैपिटल लेते हैं बिजनेस की और दूसरा ड्राइंग लेते हैं, वो नहीं दिखाएगा। अब मुझे डिटेल में चेक करना है तो डिटेल में चेक करके मैं बैलेंस शीट पे हूँ और बैलेंस शीट पे जाके मैंने क्या प्रेस करना है, F12 करना है। तो F12 से क्या होगा, डिटेल में खुल के आ जाएगा, बैलेंस शीट आपकी पूरी ओपन हो जाएगी जिसमें आपका ग्रुप भी दिखाया होगा और ग्रुप के अंदर लेजर्स भी दिखाया होगा। तो ऑल्ट F1 डिटेल चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्ट F2, अब मैं कहती हूँ कि मुझे पूरे ईयर का, मैंने बोला पूरे फाइनेंशियल ईयर को टैली मेंटेन करता है, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके ट्रांजेक्शन होंगे 31 मार्च तक होंगे। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे केवल 6 मंथ का देखना है, तो 6 मंथ का देखने के लिए मुझे उतने टाइम पीरियड मुझे देना पड़ेगा और मुझे उसके लिए पीरियड चेंज करना पड़ेगा। अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर को मैं क्या करूंगी, चेंज करूंगी। तो चेंज करने के लिए आपको की मिलती है ऑल्ट F2। तो जैसे आप ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो आपको सीधे के सीधे वो पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक का आपको पीरियड चाहिए। तो मैंने बोला मुझे 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक चाहिए। तो ये पीरियड डालते ही मेरा जो डेटा रेंज है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 तक दिखाएगा, उसके बाद के डेटा को दिखाना बंद कर देगा। तो कभी भी अगर आपको पीरियड वाइज क्या देखना है, अपना डिटेल देखना है या ट्रांजेक्शन देखने हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ F2। अगर आपने डेट चेंज करनी है तो आप प्रेस करेंगे खाली F2। खाली F2 प्रेस करते ही वो करंट डेट पूछेगा, जो भी डेट आपको चाहिए, आप जहां पे भी जो डेट चाहिए, जैसे डे बुक में आपको आज के दिन की ट्रांजेक्शन देखनी है तो डे बुक पे जाके कल की देखनी है तो आप F2 प्रेस करिए और कल की डेट डाल दीजिए। तो कल जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की होंगी उनको दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि डे बुक हमारा डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन को दिखाता है। तो आज की तो वो दिखाएगा बट कल की नहीं दिखाएगा। मुझे कल की देखनी है तो मैं क्या प्रेस करूंगी, F2। और मुझे 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक चाहिए तो मैं वहां पे ऑल्ट F2 प्रेस कर दूंगी। और टैली के अंदर आप कहीं पे भी गए और आपने वापस आना है, एग्जिट करना है वहां से, उस फील्ड से आपने बाहर आना है तो आप एस्केप की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो एस्केप की से क्या होगा, आप जिस फील्ड पे हैं वहां से आप बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के लिए टैली के अंदर कीबोर्ड में लेफ्ट साइड सबसे टॉप में ESC लिखा जो की होता है उसको प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्टकट की, जैसे हम वाउचर्स पढ़ चुके हैं। अब मुझे पेमेंट ढूंढना नहीं है कि पेमेंट पे क्लिक करूं या माउस को लेके जाऊं, तो सीधे सीधे आप F4 प्रेस करेंगे या F5 प्रेस करेंगे, जिस भी वाउचर्स को आपको चाहिए। अगर मैं कॉन्ट्रा चाहिए तो मैं सीधे F4 की प्रेस करूंगी, पेमेंट पे मुझे जाना है तो मैं F5 प्रेस करूंगी, रिसीव वाउचर्स पे मुझे जाना है F6 प्रेस करूंगी, F7, F8, F9, ये सब शॉर्टकट कीज हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट उस फील्ड पे जा सकते हैं। तो आपको माउस या आपको ऊपर नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये कीज याद नहीं होते हैं तो टैली क्या करता है, टैली साइड में आपको सारी कीज भी देता है। आपको नेम भी दिया होगा, जैसे कॉन्ट्रा लिखा होगा, कॉन्ट्रा के आगे उसने की भी लिखी होगी कि क्या प्रेस करें आप कॉन्ट्रा के लिए। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप साइड पे भी जाके उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका शॉर्टकट की जब हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग शॉर्टकट, यानी कि जब हम अकाउंट चेक करें, यानी कि लेजर चेक करते हैं या कोई रिपोर्ट चेक करते हैं, वहां पे हमें शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। या अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई लेजर्स बनाया, अब वो लेजर्स इतना लंबा चौड़ा है, मैं अगर एंटर से आऊं तो लास्ट तक मुझे आना है और लास्ट में वो पूछता है कि आपने इसको सेव करना है या नहीं, तब मैं एंटर करूंगी, तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बट मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, मुझे 2-4 लाइन लिखनी है उसमें और उसके बाद उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ A। अब आप जो भी चीज टैली के अंदर क्रिएट करेंगे तो उसको सेव करने के लिए आप एंटर का काम यूज करिए और किसका यूज करेंगे, कंट्रोल A का। अब कोई चीज आपने क्रिएट कर ली, आप जैसे वाउचर्स में एंट्री कर रहे हैं, आपने एक लेजर्स बनाया, आपको बाद में याद आया कि अरे ये लेजर्स तो मैंने गलत बना दिया, तो पूरा आपको गेटवे ऑफ टैली पे आके आने की जरूरत नहीं है, ऑल्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे रहिए जहां पे आप एंट्री कर रहे हैं और आप बैक आइए
और जो आपने वो लेजेस बनाया है उस लेजेस के ऊपर आप कर्सर को लेके आएंगे और वहां पे कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, एंटर। तो कंट्रोल एंड करते ही जो लेजेस हमने क्रिएट किया था वो वहीं पे क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। अगर मैंने माना सैलरी का लेजर्स गलत बना दिया और सैलरी को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रख दिया और मैं एंट्री करते टाइम मेरे को याद आया अरे तो ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मुझे बाहर आके ऑल्टर नहीं करना है। तो मैं सैलरी के ऊपर आऊंगी और सैलरी के ऊपर आके यानी कि सैलरी को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस कर दीजिए, एंटर। वो सीधे आपको क्या करेगा, लेजर्स पे लेके जाएगा। वहां पे उसका ग्रुप चेंज करिए, कंट्रोल ए से उसको फिर से एक्सेप्ट कर लीजिए, वो आपका इमीडिएट चेंज हो जाएगा। तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल एंटर से आप ऑल्टर कर सकते हैं डायरेक्ट वहीं पे। आप ऑल्टर उसी को कर सकते हैं जो दिखा रहा है। अब आपने ऐसा कोई ग्रुप बना लिया, लेजेस बना लिया, ग्रुप कुछ और ले लिया और वो लेजेस ही नहीं दिखा रहा है, आप उसको ऑल्टर वहां नहीं कर सकते। ऑल्टर फिर आप उसके लिए आपको बाहर गेटवे पे आके ही ऑल्टर करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका फिल्टरिंग के लिए, यानी कि कुछ पर्टिकुलर चीजें अगर मेरे को देखनी है तो आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, F12। और अगर मुझे कोई भी चीज क्रिएट करनी है, जैसे लेजेस मुझे क्रिएट करना है, कोई भी चीज का मतलब है दो ही चीजें हम क्रिएट करते हैं, या तो हम लेजेस क्रिएट करते हैं या फिर हम स्टॉक क्रिएट करते हैं। तो लेजेस क्रिएट करने के लिए भी मुझे क्रिएट ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्रिएट का भी ऑप्शन रहता है और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो क्रिएट का ऑप्शन भी हमने मिलता है और एक शॉर्टकट की मिलती है ऑल्ट के साथ सी। तो लेजर्स बनाना है या स्टॉक बनाना है, आप जहां पे जो चीज जहां बनानी है वहां पे, अब आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, वहां पे आप ऑल्ट सी कर रहे हैं तो कमांड रन नहीं करेगी, यानी कि शॉर्टकट की का यूज आप नहीं कर सकते। मैं अंदर रिसीव वाउचर्स पे हूँ और मैं क्रेडिट के आगे हूँ और क्रेडिट के आगे मुझे कैपिटल का लेजर्स बनाना है, तो मैं क्रेडिट के आगे ऑल्ट सी प्रेस करूंगी तो वो मुझे लेजर्स पे लेके जाएगा और डायरेक्ट मेरा लेजर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्ट से बैलेंस ऑल्टर हो जाता है। अगर आपने प्रिंट आउट चेक करना है, यानी कि प्रिंट आउट निकालना है या प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो टैली के अंदर आपको दो कमांड मिलती है प्रिंट के लिए। एक होता है ऑल्ट पी और दूसरा होता है कंट्रोल पी। टैली प्राइम में ये दोनों फीचर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ईआरपी में केवल ऑल्ट पी ही यूज किया जाता है। तो कंट्रोल पी तो क्या करेगा, कंट्रोल पी डायरेक्ट आपके जो करंट पेज है उसको ओपन कर देगा, सीधे उसको ओपन करके पूछेगा कि आपने प्रिंट देना है या आपने प्रीव्यू चेक करना है। तो अगर आपने प्रीव्यू चेक करना है तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपने प्रिंट देना है तो आप प्रिंट कमांड दे दीजिए। बट अगर आप ऑल्ट पी करते तो वो ऑप्शन देता है कि क्या करना है, आपने करंट पेज को ओपन करना है या किसको ओपन करना है। तो आप डायरेक्ट अगर प्रिंट निकाल रहे हैं टैली प्राइम में तो आप ऑल्ट पी का यूज नहीं करके आप कंट्रोल पी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो थी थोड़ी बहुत शॉर्टकट की। अगर आपने डिलीट करना है तो ऑल्ट डी, इसमें मैंने कीज बहुत सारी कीज दी हुई है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं उनको पॉज करके। ठीक है, तो डिलीट करना है तो ऑल्ट डी। तो अब देखिए हमने शॉर्टकट कीज तो थोड़ी बहुत सीख ली है। अब इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट हमारा रहता है वो रहता है हमारे टैली के फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस का। तो जब हम यहाँ पे अपनी टैली को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे जब बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है उनको इन फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन को समझने में आती है। अगर मैं फीचर्स बोल रही होती तो वो कुछ की और की प्रेस कर रहे होते हैं, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को बोल रही हूँ तो कुछ और की प्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि उल्टा समझते हैं वो, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स नहीं समझ पाते। तो आपको यहाँ पे समझना है कि फीचर्स क्या है टैली के अंदर और टैली की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। तो फीचर्स के लिए टैली वालों ने एक शॉर्टकट की दी है आपको F11। तो जब आप F11 करेंगे तो इसके अंदर टैली के बहुत सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दिखाएगा आपको, एक्टिवेट तो नहीं दिखाएगा। तो वहां पे आपको जिन जिन फीचर्स को, जिन जिन ऑप्शंस को आपको जरूरत है आप यस करिए, जिनको जरूरत नहीं है आप नो करिए। आप यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि फीचर्स क्या हैं और कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। फीचर वो चीज है जो आपकी पूरी कंपनी पे अप्लाई हो जाते हैं। अगर मैंने किसी फीचर्स को अप्लाई कर दिया, जो कंपनी आपने क्रिएट की है उस कंपनी पे अप्लाई होंगे, पूरी की पूरी कंपनी पे। वो एक फीचर्स मैंने अप्लाई कर दिया, मे बी वो 10 जगह दिखेगा आपको, तो वो कहलाते हैं आपके फीचर्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के या 4 5 टाइप के आपको फीचर्स मिलते हैं F11 के अंदर।
तो आप F11 फीचर यस करेंगे तो इनके पार्ट्स बनाए गए। पहला पार्ट इसमें आता है अकाउंटिंग फीचर्स का। अकाउंटिंग फीचर्स का मतलब है इनमें वो फीचर्स दिए होंगे जो आपके लेजर से रिलेटेड होंगे। अगर आप फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके लिए टैली पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो परचेज सेल तो हम एक दिन बैठ के भी सीख सकते हैं, बट अगर आपको फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई, आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं ताकि आप कैसे अपने अकाउंट को इजीली मेंटेन कर सको। तो जो फीचर्स होते हैं वो ये फीचर्स हैं। अकाउंटिंग फीचर्स का मतलब है यहाँ पे आपके लेजर्स आएंगे। अब मुझे कोई लेजर से कोई फीचर चाहिए, एडवांस मुझे करना है या मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं अकाउंटिंग फीचर्स को अप्लाई करूंगी। इन्वेंटरी फीचर्स होंगे स्टॉक से रिलेटेड। अब मुझे स्टॉक की किसी चीज में जरूरत है या किसी चीज की जो दिखा रहा है बट उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं वहां से उस फीचर्स को क्या कर दूंगी, यस या नो कर दूंगी। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का मतलब है अगर मुझे किसी टैक्स से रिलेटेड कोई ऑप्शन चाहिए, जैसे जीएसटी है, चाहिए ही चाहिए हमें, तो जो जीएसटी से रिलेटेड जो हमारा फीचर्स होगा वो इस F11 के अंदर दिखेगा। अब मैंने जीएसटी को अप्लाई कर दिया तो मेरी उस कंपनी पे पूरा जीएसटी अप्लाई हो जाएगी। वो हर स्टॉक पे, हर पार्टी के लेजर्स पे आपको पूछेगी पूछेगी। हर जिस भी लेजर्स में बनाएंगे उसमें जीएसटी की डिटेल वो मांगेगा ही मांगेगा। उसको हम बोलते हैं फीचर्स। तो फीचर्स किसके रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड भी आपको मिलेगा। पेरोल फीचर्स, मैंने जब आपको टैली समझाया था, मैंने कहा टैली के अंदर हम पेरोल भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे मेरे एम्प्लॉय हैं, उनकी मुझे इकट्ठा ही सैलरी कैलकुलेट करनी है, जिसमें कुछ अर्निंग है, कुछ डिडक्शंस हैं, तो वहां पे हम पेरोल का यूज करते हैं। तो आपको पेरोल से रिलेटेड भी फीचर्स मिलेंगे। अब देखिए, जो लोग पेरोल का यूज नहीं करते होंगे तो वो पेरोल वाले फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। बट जो लोग, जो बिजनेसमैन क्या कर रहा होगा, पेरोल का यूज कर रहा होगा, तो वो पेरोल के फीचर्स को एक्टिवेट कर लेगा। इससे होगा क्या कि वो स्मॉल वाला कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मीडियम वाला कहेगा मुझे चाहिए, तो मीडियम वाला अप्लाई कर देगा, स्मॉल वाला उसको अप्लाई नहीं करेगा। तो दोनों में क्या होगा कि जिसको जो जरूरत है वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो ये आपके कहलाते हैं फीचर्स। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस होती है। अब ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये आप जहां पे हो, अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ तो गेटवे ऑफ टैली पे अगर मैं प्रेस कर दूं, इसकी शॉर्टकट की होती है F12। अगर मैंने गेटवे ऑफ टैली पे F12 कर दिया, मान के चलिए पूरे गेटवे की मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, पूरी मेरी कंपनी की कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएगी। वहां पे आपको बहुत सारे फील्ड दिखाएगा वो, तो उस फील्ड में आपने जिसको यस करना है आप यस कर दीजिए और जिसको नो करना है आप नो कर दीजिए। अंदर वो खुद ही अप्लाई हो जाएगा उस फील्ड पे। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस कहलाती हैं। और कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलर फील्ड की अलग अलग होंगी। जैसे मैं बैलेंस शीट पे हूँ, अब मुझे बैलेंस शीट में कुछ डिटेल्स में चाहिए। एक तो मैंने आपको डिटेल के लिए वो तो ओपन करके दे देगा आपको, बट मुझे डिटेल में और चीजें भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बैलेंस शीट में ही ये सारी चीजें भी इसके अंदर दिखाना स्टार्ट कर दे ताकि मैं यहीं पे चेक कर लूँ। तो मैं बैलेंस शीट के लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशंस पे जाऊंगी, फीचर्स पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि बैलेंस शीट एक सिंगल फील्ड है। उस फील्ड पे मुझे जो चीजें चाहिए वहीं पे अप्लाई हो, अंदर कहीं अप्लाई ना हो। तो मैं वहां पे क्या करूंगी, F12 कॉन्फ़िगरेशंस को अप्लाई करूंगी। तो ये कॉन्फ़िगर करेगा हर फील्ड को। मुझे पेमेंट पे कोई किसी फीचर्स को लाना है, बाकी वाउचर्स में नहीं लाना है, तो मैं कॉन्फ़िगर करूंगी। तो टैली प्राइम के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, F11 और F12। अब आपको बोला जा रहा है कि F12 प्रेस करें, तो समझ जाइए आपको F12 प्रेस कहाँ पे करना है। मैं कह रही कि बैलेंस शीट में ये चीजें मेरे को चाहिए, ये दिखा नहीं रहा, दिखाइए, तो आप सीधे वहां पे F12 फीचर्स को यस करेंगे। अब आपने F11 किया तो आप ढूंढ रहे बैलेंस शीट, तो आपको F11 में वो बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, आपका लेजर से रिलेटेड है, इन्वेंटरी से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है और फीचर से रिलेटेड है। तो कॉन्फ़िगरेशंस में आप हर वाउचर्स की अलग कॉन्फ़िगरेशंस होगी। इनवॉइस में अगर आपको कोई चीज चेंज करना है, यानी कि कोई चीज लानी है, कोई चीज नहीं लानी है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। जब आप बिल का प्रिंट आउट निकालते हैं तो सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन हमारी कहाँ पे हमें सेट करनी होती है, जब हम बिल का प्रिंट आउट निकालते हैं। अब आपसे कोई कह रहा है कि नई जीएसटी जो है उसका टेबल फॉर्मेट में भी मेरे बिल पे आना चाहिए। अब आप F11 में ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रिंट की कॉन्फ़िगरेशंस है। तो आप प्रिंट पे जाके F12 प्रेस करेंगे तो प्रिंट की कॉन्फ़िगरेशंस ओपन होके आएगी। तो वहां पे जिन जिन फील्ड को आपको अप्लाई करना है उनको यस कर दीजिए, जिनको अप्लाई नहीं करना है उनको आप नो कर दीजिए। तो टैली के अंदर जो टैली पे हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं F11 और
F12 के बेस पे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस और फीचर्स के बेस पे। अब मैंने जो आपको बोला था कि F11 फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे अकाउंट फील्ड में आप देखिए, अकाउंट फील्ड पे जो अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखाएगा बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर, क्रेडिट लिमिट्स, ये आपके इससे अलावा दिखाएगा। तो मैंने दो चार एग्जाम्पल के लिए आपको रखे हैं, यानी कि ये सब किस पे इफेक्ट डालेंगे, मेरे लेजर्स पे। और इन्वेंट्री के अंदर आपको दिखाएगा कि मुझे एक गोडाउन नहीं, मुझे मल्टीपल गोडाउन चाहिए, तो वो इन्वेंट्री के अंदर दिखाएगा। ठीक है, एडिशनल यूनिट मुझे चाहिए तो यहाँ दिखाएगा। कोई भी चीज अगर मेरे को चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, मुझे स्टॉक की कैटेगरी बिल्कुल अलग दिखानी है, तो मैं यहाँ से अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे आपको ये इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा। जीएसटी में मैंने बोला था कि जीएसटी जब तक आप यहाँ से इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपकी टैली के अंदर जीएसटी रन नहीं करेगा, आपके कंपनी के अंदर जीएसटी रन नहीं करेगा। तो जीएसटी वाले पार्ट में सारी डिटेल होगी जीएसटी से रिलेटेड। तो टीडीएस क्या है, मैंने बोला टैक्स डिडक्टेड। सो अगर आपके यहाँ टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको अप्लाई करना है, तो वो कहाँ से होगा, टीडीएस फीचर से होगा। तो जैसे आप F11 फीचर्स करते हैं, ये सारे फील्ड एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पे, ये सारे फील्ड एक साथ खुल के ओपन होंगे। आपको जिस जिस फीचर्स को जरूरत है उस फीचर्स को आप यस कर दीजिए। ठीक है, और F12 फीचर्स में मैंने बोला था कि वाउचर्स की आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो चीज वाउचर्स में नहीं चाहिए आप उसको नो कर दीजिए, अगर चाहिए तो यस कर दीजिए। जैसे मेरा सेल परचेज है, मेरा मल्टीपल जीएसटी रेट है और बिलिंग मेरी एक ही होनी है, तो मुझे कॉमन लेजर्स नहीं चाहिए, तो कॉमन लेजर्स हटाऊंगी कहाँ से, मैं F12 से हटाऊंगी, क्योंकि वो वाउचर्स की कॉन्फ़िगरेशन है। तो वाउचर्स में अगर आपने चेंजेस करने हैं, किसी इनवॉइस पे चेंजेस करने हैं, डिस्प्ले सेटिंग पे अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर जैसे मैंने बोला ना, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे ये चीजें चाहिए, या बैलेंस शीट में मुझे ये करना है, जो भी चीजें हैं, आप F12 एक बहुत पावरफुल मान के चलिए कॉन्फ़िगरेशन है टैली के अंदर, जिनको आप अप्लाई करके आपके अपने अकाउंटिंग को बहुत इजी बना सकते हैं। मुझे एक ही जगह में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, मैंने बोला सबसे पहला डिफरेंस तो है F11 का, एक तो F11 है और दूसरा F12 है। तो ये किस करता है, आपके पूरे बिजनेस के फीचर्स को, बिजनेस के फीचर्स में अप्लाई होता है, जिसमें आपकी अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, पेरोल है, जीएसटी है, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, और कंट्रोल होता है किससे, की ऑप्शन से। यहाँ पे क्या करता है, F12 कॉन्फ़िगरेशन मान के चलिए, आपके जहाँ पे आप काम करना है, आपको जिस फील्ड पे काम करना है उसको कस्टमाइज करने के लिए यूज किया जाता है, कि आपको ये चीजें चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड को कस्टमाइज करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, वहां पे F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, इसका जरूरी क्यों है कि आपको, तो जैसे मैंने बता दिया कि अब आपको पता है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे मेरा एक तो टाइम सेविंग है, टाइम बचेगा, और दूसरा मुझे लॉन्ग मेथड में नहीं जाके मैं शॉर्ट मेथड से इनको सॉल्व कर सकती हूँ। अब मैंने एक आइटम की ट्रांजेक्शन्स की है, उससे रिलेटेड मुझे पूरी डिटेल चाहिए, तो मैं अब अलग अलग पार्ट्स को ओपन नहीं करूंगी, मैं F12 कॉन्फ़िगरेशंस पे जाऊंगी। तो क्या करूंगी, वहां पे कुछ फीचर्स को अप्लाई करूंगी तो मेरी सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही कुछ एडवांस फीचर्स हैं, जैसे मुझे कि एलोकेट करना है कोई चीजें, तो मैं उसके लिए फीचर्स को अप्लाई करूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इन कॉन्फ़िगरेशंस पे और फीचर्स पे था, और थोड़ी थोड़ी बहुत आपकी क्या थी, शॉर्टकट कीज थी। नेक्स्ट वीडियो पे हम प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, जो लोकल में है, जैसे उत्तराखंड में है, तो वो लोग अगर ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। उसके लिए दिए हुए एड्रेस पे, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या विजिट सेंटर पे आके आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं, जिससे आपको अपना अकाउंट मेंटेन करने में हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।